मासूमाना खेल में खुश आमदेद। और ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर विल मेक इट टू द फाइनल्स। कराची और लाहौर का फाइनल कराची में जो कि ख्वाब लगता था वो होने जा रहा है, ऐसा बज़ाहिर लगता है। देखते हैं क्या होता है। नबील कमोल साहब है हमारे मेहमान। सर आगाज किया जाए, इजाजत है? इजाजत मिल गई। बाउंसर से आगाज करने में। सर ये गिलगित बल्तिस्तान के नताइज आ रहे हैं। पीटीआई 3 में कामयाब है, 2 में आगे है, ये हो गए 5। आजाद उम्मीदवार 3 पे कामयाब हो गए, वो भी उनके साथ ही जाएंगे, दायरे हो गए 8। 1 पे एमडब्ल्यूएम कामयाब है, वो ये हो गया 9। आजाद उम्मीदवार 4 में आगे हैं, अगर वो भी जीत गए तो पीटीआई की तो बन गई हुकूमत। तो क्या आप हार गए अपनी जगह? कौन सी नई बात है? 2018 में क्या हुआ था? उसमें भी हार गए थे आप टेस्ट लोग। केस है, हैं? ये आगे के लिए जो 2023 का इलेक्शन है उसका टेस्ट केस था। तो उसमें भी हार जाएंगे क्या? नहीं, ये हम हारेंगे नहीं, उसमें हम जीतेंगे। हमें पता चल गया है कि हमारे साथ जिन्होंने वादे किए हैं वो वफा नहीं किए उन्होंने। मैं सदके जाते नबील आपके इत्मीनान के। तो इतनी ये जो खापा आपने पाई हुई थी 4 हफ्ते से जाके वहाँ पे जलसे पे जलसे तो वो कह तो रहे हैं कि वादे थे वो वफा नहीं हुए। हारून रशीद साहब, आप देखना 2023 में क्या होता है। तो अब भरोसा नहीं करेंगे वादे करने वालों? नहीं, वादे करने वालों के लिए एक बड़ा टेस्ट था। वादे वफा बहुत कम होते हैं यहाँ पर। क्यों नहीं किए वादे वफा? वो आपका ये बाउंसर है, हाँ। तो मैं मजीद उसके गहराई में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन हालात और सिचुएशन भी चेंज हो जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में सिचुएशन चेंज हो जाता है। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी की क़यादत? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने गेन की है गिलगित बल्तिस्तान में इतने सीटें। जब आपको फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कितने सीटें हमने जीती। लेकिन वादा हुकूमत बनाने का था। वादा था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। मेरे ख्याल में प्री पोल रिगिंग हुई है। कैसे? हमारे बंदे तोड़े गए, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो तोड़े गए। मुस्लिम लीग ये तो गिलगित में हर साल हर इलेक्शन में होता है कि फेडरल वाली पार्टी में सारे इलेक्टेबल्स चले जाते हैं। हम सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होगा वो मिनी इलेक्शन है, मिनी जनरल इलेक्शन है। तो अगर ये मिनी जनरल इलेक्शन है जिसमें तो पीटीआई जीत गई, उसका रिपरकशन होगा 2023 में। अब इन्होंने आज ट्रेलर था, आज ट्रेलर था, तो फिर ट्रेलर में फिल्म पीटीआई जीती है तो असल फिल्म में भी जीत जाएगी क्या? असल में नहीं जीतेगी, क्योंकि देखो इमरान खान 70 साल के करीब पहुंच गया है। अब ये तो अल्लाह ताला और हारून रशीद के और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इमरान खान माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सेहतमंद आदमी है। मैं भी स्क्वॉश प्लेयर हूँ, वो भी क्रिकेटर है। लेकिन बात यह है कि वो पॉलिटिकली मेरे सामने, उसको पता है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में बड़ा फर्क है। ये 2 स्पोर्ट्समैन बैठे हैं, इन दोनों को अगर इलेक्शन लड़ाए तो ये शायद इनको समझ ही नहीं आएगा कि ठप्पे कैसे मारते हैं। अच्छा, वो तो आप समझते हो ना? हाँ, वो उसमें बात करूंगा मैं। 2023 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। बिलावल विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नून लीग का क्या होगा? नून लीग के साथ मिलकर हमें नून लीग की अलायंस जो हम चल रहे पीडीएम में, हम समझते हैं गिलगित में अलायंस क्यों नहीं किया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने? करेंगे। अगर देखें अभी गिलगित में क्यों नहीं किया? नहीं, हम करेंगे अलायंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अभी आप देखो हतमी नताइज नहीं आए। सही है। मैं नहीं समझता हूँ कि हम हार रहे हैं। आपको लगता है आपकी हुकूमत बन रही है? मैं नहीं समझता हूँ कि हम हारेंगे। मैं समझता हूँ हुकूमत बनाएंगे। देखे हमारे साथ JUIF है, हमारे एक सीट जीत रही है। एक नहीं जीती, एक जीत चुकी है, 2 पे लीडिंग, एक नशिस्त पर आगे है, आ गया। अब मुस्लिम लीग नून के बाद 2 आ गए। हाँ ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि 14 सीटें? तो वही तो कह रहा हूँ मैंने तो आपको बताया कि मैं कैसे कह सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं हम बनाएंगे हुकूमत। 12 बजे के बाद हम बनाएंगे। आप हुकूमत बनाएंगे 16 नवंबर को, और वादा वफा हो जाएगा। वैसे आपको इस बात पे खुशी है कि पीपल्स पार्टी के मामला वहाँ हारून रशीद साहब जवाब दें। आप बताए ना। ये तो यार देखें, इस मुल्क के अंदर जो है ना, सियासत आपको पता है कि कहीं और से डोरियां जो है ना मुल्क के बाहर से चलती है। तो जो मुल्क के बाहर जो है ना, जो एक आपने 3 इडियट मूवी देखी है? बहुत अच्छी तरह देखी है, 5-6 दफा देखी है। 5-6 दफा देखी है। हाँ, तो 3 इडियट में एक इडियट गया, बाकी एक रह गया, तीसरा बचेगा। तो तीसरे को हम वैसे ही अपने हाथों से राम। ये एक सवाल रह गया मेरा मूवी के आखिर में, वो नाक बीच में आती है या नहीं आती? वो सवाल रह गया, मूवी के आखिर में सवाल छोड़ा था। अच्छा वो पूछना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है। वैसे नबील जमूल साहब, ये कुछ समझ में नहीं आता। पीपल्स पार्टी कहती है इलेक्शन में धांधली हुई 2018 वाले, फिर अभी भी आप लोग शायद ये कहेंगे कि धांधली हुई। किसने की? हम नहीं कहेंगे। देखो, नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे अच्छा, अभी आपने कहा फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ प्री पोल रिगिंग हुई चीज है, हुई है। वो किसने कराई? देखे पीटीआई गवर्नमेंट ने। मुझे पीटीआई ने कराई। एक चीज देखें, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि आजाद कश्मीर में जब इलेक्शन होता है
या जीबी में इलेक्शन होता है तो वो वफाक में देखते हैं कि किसकी हुकूमत है। Exactly. पीपल्स पार्टी जब थी वफाक में, तो गिलगित में हम आ गई जीते, पीपल्स पार्टी। आ गए। हाँ। मुस्लिम लीग वफाक में थी, मुस्लिम लीग आ सही है। गई। तो ये एक परसेप्शन है नॉर्मल कि चीज हो फंड रही है ना, चाहिए। सब हो रही है, धांधली तो नहीं करने बिल्कुल। दें, लेकिन हम जानते हैं कि 23 दिन तक बिलावल वहां बैठा था। सही है। और जिस तरह कैंपेन उसने चलाई है, हाँ। वो आप भी मानते होंगे कि ऐसा कैंपेन बड़ी जबरदस्त चलाई, इसमें कोई जबरदस्त चलाई, ये बिल्कुल ठीक बात और है, सही इसलिए ये बात। वोट पड़े हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को लग रहा है कि जेल जाना पड़ेगा उनको एक बार फिर? देखिए, आसिफ अली जरदारी को ये पता है कि जेल से फिर सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस जाना पड़ता है। तो जाएंगे पहले जेल? तो आपके उनको ख्याल? वैसे जेल में रहने का एक एक्सपीरियंस जो है, 8 आपका साल, तज्जिया क्या करूं, उनको जेल जाना पड़ेगा दोबारा? मैं समझता हूं कि अब वक्त नहीं है उनका जेल जाने का, क्योंकि मरियम नवाज जेल- शरीफ साहबा का है? नहीं, दोनों नहीं है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? अब तक जो जितने जेल में गए हैं, हाँ, वह उससे आगे और मजीद नहीं जाएंगे। मजीद कोई जेल नहीं अब जाएगा? वक्त उनका है जिनका आज FIR कटा है, और वो PTI के लोग हैं। और नून के भी हैं? वो चीनी चोर, आटा चोर। उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी शुगर मिल्स भी हैं। शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी अंदर है। ठीक है। शहबाज शरीफ अंदर, हमजा अंदर, और एक को अभी जो बाहर मुल्क से आया उसको अंदर होना है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान? नहीं आएंगे, कब आएंगे? जब मरियम लीड करेगी फिर आएंगे। अगले इलेक्शन में अगर वजीर अगले आजम बिलावल होंगे तो नून लीग अपोजिशन में होगी? अगले इलेक्शन में मैं दो फिगर देख रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बिलावल और एक मरियम। बिलावल साहब कह रहे हैं वजीर आजम बन जाएंगे, तो मरियम की देखें, अपोजिशन लीडर होंगी? आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर जब अब्दुल मालिक की गवर्नमेंट बनी तो सरदार सनाउल्लाह जरी होगा 2.5 साल आप रखे, 2.5 साल आप रखे। तो 2.5 साल मरियम, 2.5 साल बिलावल? मैं कैसे कह सकता हूँ प्रिडिक्शन में कोई अंदाजा, कामिश तो सियासी नहीं हूँ। तज्जिया, ये तज्जिया। मासूमाना सवाल नहीं है, ये चालाकों का सवाल है। अच्छा, जब आप मुझसे तो बातें चालाकों का जवाब दे दें। आप मुझसे बातें जो निकालना चाहते हैं आगे की मैं बता दूं, फिर मुझे कहेंगे यार आपने पहले क्यों बताया। मुझे पता है क्या होने जा रहा है, मुझे सब पता है। ठीक है। अच्छा, वैसे जी। वसीम, आप दोनों को देख के ना मुझे एक लतीफा याद है। वो क्या? अगर वक्त है तो मैं अर्ज आप कर सुना दें, फिर मैं अगले राउंड पे जाता हूँ। हमारे गांव में एक लड़का है मक्खनदाद। अच्छा। तो आपको पता है ना, देहातों में कल्चर रहता है कि खवातीन अपने खामद का नाम नहीं लेती। तो उसकी बीवी जो है वो लस्सी बिलो रही थी। ठीक है। तो लस्सी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन आ गया, तो सास ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहती कुछ नहीं, निके दा प्यो तैर रहा है। तो मुझे भी यहाँ पे वही सी कैफियत नजर आ रही है, आप से बैठ के ये वो इसमें। लेकिन ज़मीर, समझ सब इसमें रहे हैं। इशारा, सब समझ रहे हैं। देखो, सियाने समझते हैं, हाँ। मासूम बन जाते हैं। ओके, ठीक है। अब आपका आप शुमार आप खुद कीजिए, सियानों में या मासूम में। मैं जा रहा हूं अगले राउंड की जानिब, जो कि है यॉकर राउंड। नबील कमल साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती थी। ठीक। हाँ। बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दें, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दें। ये आप की तरफ से मैं कह रहा हूं, हाँ या ना में इसका जवाब दें। बिलावल भुट्टो से गुजारिश है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दें। पूरी लिफ्ट है। लिफ्ट है ऑलरेडी? अच्छा, ठीक है। शर्जील इनाम मेमन की बोतल में शहद ही था? नहीं था। नहीं था? नहीं था। तो क्या 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 था? शहद नहीं था। शहद नहीं था। ठीक, ओके। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। हाँ, नहीं, मैंने कब कहा इल्जाम लगा? शहद नहीं था। शहद नहीं था, लेकिन सैनिटाइजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सही बात है, सही में। शर्जील भाई, अगला सवाल, हाँ या ना। आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं की पीपल्स पार्टी ने, इससे फायदा हुआ? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल को आगे किया है। जी, जी। वो पॉलिटिकली थोड़ा साइड लाइन है, तो वो खुद नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर शाया हो। तो यह फायदा हुआ इसका? फायदा नुकसान की बात नहीं है। अगला, अगर मैं नहीं चाहूँ मेरी तस्वीर कहीं लगे, क्यों नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता, मेरी वजह? मर्जी, मेरी मर्जी। अच्छा, मेरी तस्वीर मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी पार्टी मेरी मर्जी, मेरी पार्टी मेरी ये मर्जी। अच्छा है, ठीक है। अगला, कायम अली शाह शहबाज शरीफ से बहुत अच्छे वजीर आला थे? गलत है। गलत। अगला, तरक्की के एतबार से लियारी कराची का सबसे बेहतरीन इलाका है? इसका जवाब लेंथी है, हाँ या ना में नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप कंपेयर करें हाँ। लालू केट से तो बहुत अच्छा होगा। लालू खेत से अच्छा है, ठीक। जरदारी साहब और शहीद बीबी की सोच एक ही है? ये पिछले साल भी आपने सवाल किया था। इस साल भी बता दें, पिछले साल वाले जवाब रिपीट कर दें। मैं जानना चाह रहा हूं आपके नजरियात में तब्दीली आई कि नहीं? नहीं, मेरी नजरियात, मेरी लीडर, मेरी रूहानी लीडर बेनजीर भुट्टो थी, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जरदारी साहब शहीद बीबी से बेहतर सियासतदान है? बेहतर सियासतदान मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों की चाल को समझते हैं। सच्ची बात यह है, MQM का MNA धांधली से बना था, हाँ या ना? MQM का हर MNA धांधली से बनता है। बशमुल नबील कबूल? हर MNA। आप भी थे उनमें से? मैं अगर बना हूं, मैंने खुद कहा है कि जाहिर है आप इख्वानुल मुस्लिमीन के MNA थोड़ी थे। मुझे 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 वोट पड़े हैं, नबील गबोल के भी हैसियत से भी कुछ पड़े हैं। कहाँ से पढ़े? फेडरल बी एरिया से पढ़े हैं। आप अजीजाबाद को क्यों सिर्फ देंगे? मैं वाहिद वो बंदा हूं जो पूरी कराची से इलेक्शन लड़ा हूं।
उस्मानाबाद से लड़ा हूँ, लियारी से लड़ा हूँ, अजीजाबाद से लड़ा हूँ, पूरी हाफ ऑफ कराची हो गए। तो सवाल का जवाब हाँ मैं समझू नाम है। नथिंग। अच्छा अगला, सच्ची बात है सियासत झूठ के बगैर नहीं चल सकती। झूठ है ये बात झूठी है। झूठी है। अच्छा सियासत झूठ के बगैर नहीं चल सियासतदान सकती में है। सच आप मुझे जानते हो। हाँ। मेरी सच्चाई को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी जुबान की वजह से मेरे अपने लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। आखिरी 3 बातें हायाना की, अवाम सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। अच्छा, बच्चे 2 ही अच्छे। गलत है। शादी 1 ही अच्छी। गलत है। अच्छा ठीक। इस्लाम ने कहा 4 शादी। मैं तो सिर्फ पूछा। आप खाली जगह पूर करें। मैं बहुत डैश हूं। डेयरिंग हूं। डेयरिंग से डैश ने मुझे धोखा दिया। एक नहीं है, बहुत सारी है। किस किस का नाम लूं? डैश वो है नहीं जो नजर आता है। फारूक सत्तार। अभी वैसे वो कोरोना में मुब्तला हैं और हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बहुत दुआ कीजिए, अल्लाह ताला दोनों को सेहत दे, और जितने भी लोग इस वक्त कोरोना में मुब्तला हैं सबको अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए इंशाल्लाह। कराची का सबसे बड़ा मसला डैश है। सबसे बड़ा मसला पानी है। ओके नबील कबूल साहब, इन लोगों को एक मशवरा, शाहजेब खानजादा अपने कद से ज्यादा ऊंचे हो गए। शेख रशीद। शेख रशीद झूठ बहुत बोलता है। रहमान मलिक। रहमान मलिक मेरे चाचा के दोस्त है, अच्छे इंसान है। जुल्फिकार मिर्जा। झूठा। कादिर पटेल। कादिर पटेल की ये कहूंगा कि काफी तरक्की की है उसने। काफी तरक्की की है उन्होंने। राइट जनाब, अगले राउंड की जाने बढ़ते हैं और राउंड का नाम है हिट विकेट। हिट विकेट से पहले एक जुमला इन दोनों के लिए फरमा दें। उस्ताद मोहतरम हारून रशीद के लिए एक जुमला। हारून रशीद बहुत शातिर तज्जियाकार है। यानी आप तारीफ के तौर पे कह रहे हैं ना यार? शातिर इन अ वे कि इनकी पहुंच बड़े बड़े जगहों पर है। हाँ। इस्लामाबाद के, GHQ के। अच्छा। लेकिन दिल फेंक बहुत है। उस्ताद मोहतरम, असल में ऐसा जब खूबसूरत खूबरू नौजवान आता है तो किसका दिल नहीं आ जाएगा इस पे? मेरा बच्चा है, मेरा दोस्त है, कैसे इसको मैं प्यार यार लोग आपको गलत समझेंगे। एक जुमला उस्ताद मोहतरम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के लिए। शायद मसूद, मैंने पहले कहा था कि ये हवा में फेंकते हैं और हवा में तीर चलाते हैं। मैं शेख रशीद साहब का क्लास फेलो रह चुका हूँ ना। अच्छा, हम दोनों की रेस होती लंबी छोड़ने की, उन्होंने ज्यादा छोड़ दी। ठीक है। मरी रोड पे सत्तू का ठेला किसका था? मेरा। हिट विकेट राउंड, कुछ आपने आवाजें सुननी है, आपने बताना है कि ये किसकी आवाज। मैंने ठीक है। कहाँ सुनी? आप अभी सुनाएंगे ना, आपको सब सुनाएंगे। अच्छा, सुना है। आप लोग चाहे तो हेल्प मैं कर मुंह सकते उस हैं। तरफ करूं? ठीक है। हाँ हाँ चले। कान उस तरफ कर ले, देखना थोड़ी। सुनो सुनो। हाँ बेजार इंग्लिश से इतना क्यों प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बदतरीन, बदतमीज तरीन। नहीं यार, बोलने दो ना, पार्लियामानी बोल रहा हूँ। आप तनकीद करें लेकिन। मुराद सईद। मुराद सईद साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब सही। अगली आवाज सुनाए। सुना दो भाई। ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। सबसे गंदापुर। यार आप यार थोड़ा सा गंदापुर गंडापुर नाम है। नहीं गंदापुर नहीं, ये जाती है वो, अगर वो नहीं मवाली। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं भाई यार, अच्छी आगे यार आप मतलब तनकीद करें लेकिन नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या इसने जो मरियम के लिए बात की है, इसने जो बिलावल के लिए बात की है, एक वफाकी वजीर को इमरान खान सिखाता है जाओ बदतमीजी करो मैं तुम्हें तरक्की दूंगा। इसको सिखाया है इसने जो बातें की है। इमरान खान सिखाता है, वो खुद इतनी गालियां देता है। आपको पता है इमरान खान मेरा कुलीग था, साथ बैठते थे हम, वो पार्लियामेंट में साथ बैठते थे, असेंबली में आता था सिर्फ गालियां देने के लिए। जो भी स्पीच करता था उस जमाने में मुशर्रफ की काबीना के, उसको गालियां देके चला जाता था। तो उसको वो लोग पसंद है ज्यादा गालियां दे। अब गंदापुर ने जो GB में गालियां दी है इसको महंगी पड़ेगी। हमें भी गालियां देना आता है, आपको पता हम लहरी वाले। मोहित बाबा जी। अब अगली आवाज सुनाए। लाख बुरा चाहे जबरदस्त। कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब, ये शेर थोड़ा सा गलत कर गए मेरा ख्याल। कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसे ही शेर का बोला जाता है। कितनी उम्र होगी शाह साहब की वैसे? होगी तकरीबन 100 के करीब। वाकई मतलब 90 से तो ऊपर ही है, लेकिन माशाल्लाह फिट है, अल्लाह उनको सेहत दे। और सबसे पुराने पीपल्स पार्टी के लॉयलिस्ट है।
मेरे चाचा जब मिनिस्टर थे उस जमाने से चल रहे आ रहे हैं। मेरा चाचा भी मर गया, उस जमाने के सब लोग मर गए और अल्लाह इनको हयाती दे। आमीन आमीन आमीन। आखिरी पर दिखा दे, ब्रेक पे जाते हैं, 2-3 दिखा दे जल्दी। सुनाए भाई, अगली आवाज सुनाए। जिनके लिए वो बिना जनाजा दफना गया, खजाना साफ दामन साफ, खाने वाला सब खा गया, छा गया भाई छा गया, जमानतों का मौसम आ गया। इनका साथी इरशाद, इनका साथी इरशाद भट्टी। अगली आवाज सुनाए भाई। ओमुल सल्तनत पाइंदा तापिंदावा, तू निशाने अर्रे पाकिस्तान। ये कौन आदमी है? ये कोई पागल ही है। कौन है? मैं इधर फेल हो गया। अंदाजा। ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद कौन है ये? उस्ताद मोहतरम कौन हो सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं ये इसके ऊपर जवाब देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि बाल किसी भी तरफ जा सकती है, गोल गोल हो सकता है। कसम से मैंने नहीं पहचाना। कौन डॉक्टर साहब हमें दिखाते हैं ना। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, सिंध के साबिक वजीर तालीम है ये। अच्छा। हिंट दे दी इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह सबने गलत जवाब दिया, आपने दिया ही नहीं। देखे जरा कौन है, दिखाए भाई। कौमुल सल्तनत पाइंदा तापिंदावा, तू निशाने अर्रे पाकिस्तान। कभी बच गया। सारे गामा पादा नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, नबील कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कोई बात नहीं, जो भी जीते जो भी हारे, लेकिन लाहौर कलंदर जीत गया है। कराची और लाहौर का फाइनल होने जा रहा है। क्विक कमेंट तनवीर भाई, बासित भाई। तनवीर भाई, कराची और मजा आएगा। कराची बिल्कुल प्रॉपर प्रेडिक्शन तो कल लेंगे, लेकिन अफसोस ये कि लोग नहीं होंगे। हाँ, ऑडियंस को मिस करेंगे जनाब। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज हुई है कराची लाहौर। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और जनाब जाते जाते हमारे जो आज के हरदिल अजीज मेहमान हैं, अब से कुछ देर बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, ये अगर बताना चाहें तो बताएं। नबील कमोल साहब की सालगिरह है अब से कुछ लम्हा बाद, तो मैं चाहता हूं पूरा पाकिस्तान में उस्ताद मोहतरम आप जरा हैप्पी बर्थडे गा दें, हम उसके साथ ब्रेक। और ये WB मेहमानी का सर गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, आपके साथ जाएगा उस्ताद मोहतरम। क्योंकि इनका ताल्लुक लियारी से, इनके अंदाज में एक गीत इनको सुनाना चाहता हूँ। सुना दे, सुना दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे 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 टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर कितने साल के हो गए नबील भाई माशाल्लाह? देखो 5 सेकंड रहेंगे। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कभी उम्र नहीं पता। उम्र नहीं पता। नहीं, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत और सलाम देगा। बहुत बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब हमारे साथ शीराने का। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।